नमस्कार, के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास शर्मा। आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं कानपुर से सांसद और केंद्र में कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल से। केंद्र की सरकार में श्री प्रकाश जायसवाल का कद काफी ऊंचा है। साफ गोई और विरोधियों को उनकी ही बिछाई बिसात में मात देने के लिए वो पहचाने भी जाते हैं। कांग्रेस आला कमान उनकी बातों पर गौर करता है। खुद को कानपुर के लोगों का दोस्त और संरक्षक करार देने वाले श्री प्रकाश जायसवाल से हम चर्चा करेंगे यूपी की राजनीति पर। इसके अलावा श्री प्रकाश जायसवाल से हम ये भी बात जानने की कोशिश करेंगे कि अगले आम चुनाव में यूपी में कांग्रेस को अव्वल बनाने की दिशा में उनके पास कौन कौन से सुझाव हैं और अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की तमाम दुश्वारियों को दूर करने के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। सर, के न्यूज कानपुर से पहला सैटेलाइट चैनल है। कानपुर से आप सांसद हैं। बहुत सारी उम्मीदें जनता को पहले से थी कि कोई एक ऐसा चैनल आए। मैं सबसे पहले तो के न्यूज को अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने यूपी और उत्तराखंड का एक रीजनल चैनल स्टार्ट किया है। उनकी सफलता की कामना करता हूं। चैनलों की बहुत सारी भीड़ है सर, बहुत सारे चेहरे हैं, सच कम है। किस तरह की उम्मीद करते हैं? देखिए, हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश की पॉलिटी, देश की क्वालिटी अशुद्ध न हो, ये चैनलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से भारत सरकार ने चैनल फ्री किया है, कोई भी लॉन्च कर सकता है, इसका नाजायज लाभ नहीं उठाना चाहिए। जायज लाभ उठाने के लिए ही लोग चैनल चलाते हैं। सच्ची खबरें, वास्तविक खबरें दिखाना, लोगों के विचारों को जनता के सामने प्रस्तुत करना, ये लक्ष्य बनाकर अगर ये चैनल चलेगा तो हम समझते हैं कि ये चैनल सफलता प्राप्त करेगा। के न्यूज पर सवाल कानपुर से कोयला ब्लॉक आवंटन तक जाएंगे, अब तैयार हैं? जो भी चाहे प्रश्न करिए। अभी तक का हम जो अनुभव बात करें, कोयला मंत्री हैं आप, और ये अनुभव खट्टे तौर पर आप देखते हैं, मीठे तौर पर देखते हैं या फिर कड़वे तौर पर? कोई भी मिनिस्ट्री मिले, कार्य तो दुर्लभ होता ही है, लेकिन जो कार्य कर न सके उसको पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहिए। हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं। कर्मयोग की शिक्षा हमें मिली है। जो कर्मयोगी नहीं है उसको देश सेवा का और जनता की सेवा का व्रत नहीं लेना चाहिए। हमने अगर व्रत लिया है, अपने कंधों पर जिम्मेदारियों को बुलाया है, तो उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमारा दायित्व है। कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। सीएजी की रिपोर्ट के बाद बड़ी किरकिरी भी हुई। आपको लगता है कि ये सूरत सरकार की नहीं बननी चाहिए थी? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यूपीए 1 के दौरान जो कोल ब्लॉक आवंटित हुए थे, सीएजी ने जो भी रिपोर्ट दी हो, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। सीएजी की रिपोर्ट सही थी, कितनी सही थी, कितनी गलत थी, ये सब तथ्य जनता के सामने आता जा रहा है। नहीं, एक तथ्य मूल बात, सरकार को अगर घेरने की बात आप करते हैं तो आपको देखना ये चाहिए कि कोल ब्लॉक क्यों आवंटित किए गए यूपीए 1 के दौरान। ठीक है। इसलिए आवंटित किए गए कि देश की ग्रोथ बढ़ रही थी, देश पे कोयले की डिमांड बढ़ रही थी, बिजली की डिमांड बढ़ रही थी, जिसकी वजह से कोयले की डिमांड बढ़ रही थी। ठीक है। कोल इंडिया देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम नहीं था, लिहाजा एक ही रास्ता था कि प्राइवेट प्लेयर्स को कोल निकालने के लिए कोल ब्लॉक्स दिए जाएं, वो कोल निकालें और देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। अब आप अगर क्वेश्चन ही बीच में करते रहेंगे तो मैं रिप्लाई पूरा नहीं दे पाऊंगा। उस करके कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया, कोल ब्लॉक्स दिए गए, 213 कोल ब्लॉक्स दिए गए, उसमें से काफी कुछ बाद में डीएलोकेट किए गए। मकसद केवल एक था, वो कोयला निकालें और देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। ठीक है। पॉलिसी, अगर आप पूछते हैं कि पॉलिसी ये सही थी, इसके अलावा कोई भी दूसरी पॉलिसी नहीं थी जो कि इससे ज्यादा सही हो सकती थी। और ये पॉलिसी 1993 से जितनी भी सरकारें थी, ठीक है, देश में सबने यही पॉलिसी अपनाई
किसी ने अपने रिजीम के दौरान कम एलोकेट किए, ज्यादा एलोकेट किए, ये एक अलग बात है। पहले कम एलोकेट इसलिए हुई कि पहले कोयले की रिक्वायरमेंट कम थी। यूपीए 1 के दौरान ज्यादा एलोकेट इसलिए हुई कि कोयले की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। देश की ग्रोथ तेजी के साथ बढ़ रही थी, देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी के साथ बढ़ रहा था। उसी रफ्तार में पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, और पावर की रिक्वायरमेंट जितनी बढ़ रही थी उसी रफ्तार में कोयले की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी। तो पहली चीज तो पॉलिसी थी। ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर पॉलिसी कोई बनाई तो पॉलिसी तो गलत नहीं थी। दूसरी बात, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो मैकेनिज्म बनाया गया वो तो कमजोर नहीं था। सातों लाइन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज एलोकेट करने वाली कमेटी में बैठते थे, स्क्रीनिंग कमेटी में। राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरी के ऑफिसर्स बैठते थे। ठीक है, वो कोल ब्लॉक्स को एलोकेट करते थे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पॉलिसी बिल्कुल सही थी, एलोकेशन का मैकेनिज्म बिल्कुल सही था। ठीक है, लेकिन जो राज्य सरकारों की तरफ से उन कंपनीज के वेरिफिकेशंस हुए, ठीक है, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं कि उस लेवल पर कुछ भी हो सकता है। वहां खामियां आप बता रहे हैं, जरूर खामियां रही होंगी, तभी तो सीबीआई की इंक्वायरी के लिए सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट को जो सौंपी गई है, उस रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि कई तरह के आवंटन में गड़बड़ियां थी। ना तो खदानों के आवंटन में एक समान नीति अपनाएगी, सीबीआई कह रही है, ना ही आवंटन से पहले आवेदनों को सही से जांचा गया। सीबीआई ने यह भी कहा है कि कुछ कंपनियां खदानों को हासिल करने के मानकों पर खरी नहीं उतरती थी। मैंने आपको जो 2 पॉइंट्स बताए, जो 2 बिंदु बताए, उन बिंदु पर अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सरकार की पॉलिसी और एलोकेट करने का मैकेनिज्म, ठीक है, ये हमारी सरकार ने, यूपीए 1 की सरकार ने बनाया। इसके अलावा जो कुछ भी हुआ है, चूंकि मामला कोर्ट में है, सीबीआई जांच कर रही है, ठीक है, उस पर हम अभी से कोई सर्टिफिकेट देने लगे, ठीक है, ये मेरे द्वारा उचित नहीं। ठीक है, चलिए एक इससे जुड़ा सवाल है कि कोयले की कमी से कई पावर प्रोजेक्ट भी बंद हुए हैं, और जो कार्रवाई अब तक हुई है उसे आप सही कार्रवाई, अब तक की उचित कार्रवाई, या ऊंट में जीरा आप मानते हैं? हमारे देश, कुछ कहना चाहेंगे? हमारे देश में जो कार्रवाई करने का, जांच करने का जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, हम उसी का प्रयोग कर सकते हैं। हम सीबीआई इंक्वायरी करा सकते थे, ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति पीआईएल लेकर जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, पीआईएल दाखिल की गई, ठीक, पीआईएल का बाकायदे जवाब हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा और दूसरी मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो कुछ भी पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो जवाब जा रहा है। अब मामला चूंकि कोर्ट में है, इसलिए इसके ज्यादा हम और क्या कह सकते हैं। सर, अब थोड़ा आते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ और कांग्रेस की स्थिति के बारे में बात करते हैं। विजन डॉक्यूमेंट जब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जारी किया था, 12 बड़े चेहरे थे, और राहुल गांधी ने जब नतीजों के बाद कहा कि जमीनी स्तर पर संगठन काफी कमजोर रहा। हमारा सवाल यह है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मानते रहे कि कांग्रेस की स्थिति उतनी बेहतर नहीं रही है। आईसीयू से पार्टी कब बाहर निकल पाएगी? आम चुनाव तक ये स्थिति बन पाएगी क्या? देखिए, आपके जवाब का मैं पार्ट में उत्तर दूंगा। सबसे पहली चीज, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, ठीक है, इसमें पब्लिक का परसेप्शन बिल्कुल 100% चेंज हो जाता है। विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पब्लिक क्षेत्रीय दलों की ओर देखती है, और जिस समय लोकसभा के चुनाव होते हैं, देश की सरकार बनने की बात आती है, तो पब्लिक राष्ट्रीय दलों की ओर देखती है। इसलिए पहला तो ये आप मान लीजिए कि विधानसभा के चुनाव से टैली करने की कोई आवश्यकता लोकसभा के चुनाव में है ही नहीं। टैली करने का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। जमीन कमजोर है, ये आप मानते हैं? जमीन कमजोर है, हम मानते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। हमारे संगठन में जिस तरीके से पूरा प्रदेश में जाल होना चाहिए, वो जाल कमजोर है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश भी की जा रही है। ठीक है, कांग्रेस के कार्यालय अगर हम लखनऊ जाते हैं, वहां देखते हैं कि बड़ी मायूसी और उदासी भी मिलती है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो कई फायर ब्रांड नेता हैं जिन्होंने एक टीम भी बना दी है, जिनमें योगी आदित्यनाथ हैं, उमा भारती हैं, विनय कटियार हैं। कांग्रेस के पास इस तरह की है कोई टीम जो इस तरह से जमीन को और मजबूत करे? क्योंकि आरोप ये लगते रहे कि हवाई नेता ज्यादा हैं, जमीनी स्तर पर काम कम हुआ है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि फायर ब्रांड डायलॉग कांग्रेस के पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि फायर ब्रांड जो आप कह रहे हो, अगर किसी कम्युनिटी विशेष को गाली दी जाए, अगर नफरत के बीज बोए जाएं और तेजी के साथ बोए जाएं,
तो ऐसा फायर ब्रांड डायलॉग कांग्रेस के पास नहीं है, बीजेपी के पास हो सकता है। जहां तक लीडरों की बात है, हमारी पीसीसी की कमेटी अभी बनी नहीं है। जिस समय पीसीसी का पूरा अस्तित्व आ जाएगा, पीसीसी का संगठन का ढांचा अस्तित्व में आ जाएगा। देर हो रही क्या उसमें? उस दिन आप ये देखेंगे। देर हो सकती है, देर अभी 1 साल चुनाव है, हम नहीं मानते कि कोई ऐसी देर हो रही है, लेकिन जिस समय वो अस्तित्व में आ जाएगा उस समय आपको भारी हलचल पीसीसी में भी दिखलाई देगी। जब रीता बहुगुणा जोशी थी प्रदेश अध्यक्ष, उनके बाद निर्मल खत्री को बनाया गया, ये एक ऐसा कदम था, हमारे कई कांग्रेस के नेताओं से बात हुई है, कार्यकर्ताओं से बात हुई है कि एक जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ ये काम हुआ है, इसको और ऊपर ले जाने की जरूरत है, ये कार्यकर्ता मान रहे हैं। वो तस्वीर हमें कब तक दिखेगी? 1 साल का वक्त है? हमें उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर जी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, पूरा ढांचा बन के तैयार हो जाएगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी की कमेटियों का सिलसिला शुरू होगा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कमेटियों का सिलसिला शुरू होगा, बूथ कांग्रेस कमेटी की बूथ लेवल की कमेटियों का सिलसिला शुरू होगा। ये पूरी प्रक्रिया 3 महीने की है। 3 महीने 4 महीने के अंदर हमारा ढांचा पूरी तरह तैयार हो जाएगा। कोई ऐसे बड़े नेता जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो? कई बड़े नेता हैं, आप भी उसमें शामिल हैं। देखिए, संगठन की जहां तक बात है तो संगठन की जिम्मेदारी निर्मल खत्री जी को सौंपी गई है। ठीक है। अनुभवी नेता हैं, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सांसद भी हैं, और जहां तक संगठन का प्रभार है तो वो दिग्विजय सिंह जी के हाथ में है। तो हम समझते हैं कि दोनों बड़े नेता हैं और दोनों जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार नेता हैं। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। सर, एक सवाल ये है कि कई कार्यकर्ता कहते हैं कि कांग्रेस में बड़ी मारामारी, और ये मारामारी तब बढ़ जाती है जब चुनाव बेहद नजदीक होते हैं। कानपुर में 2 तस्वीरें सामने हमने देखी थी, गोविंद नगर में देखी थी, कई कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े थे। एक और तस्वीर सामने आई थी शिलान्यास को लेकर, आप खुद वहां पर मौजूद थे। ये एक छवि को बिगाड़ने का काम करती है, उसको मैनेज करने। देखिए, अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं स्तर पर ये सब टकराव थोड़ा बहुत होता रहता है, इसको हम मामूली टकराव मानते हैं, इसको हम बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। कौन सी पार्टी में ये टकराव नहीं है, कौन सी पार्टी में प्रतिस्पर्धा नहीं है, और जहां प्रतिस्पर्धा नहीं है वो समझ लीजिए मृतप्राय पार्टी है। जिंदा पार्टियों में प्रतिस्पर्धा होती ही है, और प्रतिस्पर्धा कभी कभी टकराव में बदल जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण है, टकराव नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा आमतौर पर सभी राजनीतिक दलों में देखा जाता है। लेकिन ये जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है कि अब कोई सीनियर लीडर वहां पर मौजूद है और उनकी उपस्थिति में कार्यकर्ता इस तरह की हरकत करें। अब किसी सीनियर लीडर की उपस्थिति में कार्यकर्ता इस तरीके की हरकत करें या अनुपस्थिति में करें, कार्यकर्ता को ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ शिवप्रकाश जायसवाल जी लगातार बने हुए हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद किससे टक्कर मिलने वाली है कांग्रेस को यूपी में, और क्या कुछ मुश्किलें और सामने आ सकती हैं, कैसे छवि सुधरेगी, इस पर भी बात करेंगे। लौटते हैं जल्द।